पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाजी इमरान खान है और ये हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता पार्टी महाराष्ट्र शिव वाहतुक सेना के इमरान पूनावाला। जैसे बताया जा रहा है कि आप लोगों ने राजीनामा दिया है और हाजी अरफात को आप लोगों ने कुछ पैसे वगैरह दिए, उसके मामले में सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम दोनों ही जो हैं पदाधिकारी हैं पार्टी के, महाराष्ट्र शिव वाहतुक सेना के पदाधिकारी हैं जो शिवसेना पार्टी से प्रणीत जुड़ा हुआ है। सबसे पहला मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर हूं, न मैंने किसी किस्म का राजीनामा दिया है और न दे रहा हूं और न मैं पार्टी छोड़कर कहीं जा रहा हूं। ये सोशल मीडिया के ऊपर जिस किसी ने ये बात या अफवाह फैलाई है, ये सब गलत बातें हैं। न मैंने पार्टी छोड़ी है और न ही हमारे साथ के कार्यकर्ता इमरान पूनावाले ने पार्टी छोड़ी है। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। उल्टा हम लोग तो पार्टी में जुड़ के बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रहे हैं हाजी अरफात साहब के साथ में। हाजी अरफात ने जिस तरीके से हमारे इलाके के अंदर और शिवसेना पार्टी के अंदर लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में जोड़ा है, तो वो तादाद इससे पहले इतनी नहीं जुड़ी थी। आज आप देखिए कि तकरीबन 7 से 8 लाख के लोग आसपास ये पिछले कुछ 6 महीनों के अंदर हाजी अरफात से जुड़ चुके हैं। तो ये उनका कहीं ना कहीं बेहतरीन काम करने का नेतृत्व है, जिस वजह से हम सारे के सारे लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। और रह गई बात पार्टी में पैसे देने की, तो जब हम पार्टी ज्वाइन करते हैं तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं और इमरान पूनावाला एक ही साथ एक ही डेट पे ज्वाइन किए। हम लोग इससे पहले एनसीपी पार्टी में थे, तो हमें खालिद मामू ने इंट्रोड्यूस करवाया था पार्टी में। उस वक्त खालिद मामू पार्टी के सेक्रेटरी हुआ करते थे महाराष्ट्र शिव वाहतुक सेना के। अब खालिद मामू ने जिस वक्त हमें पार्टी में इंट्रोड्यूस कराया, हम पार्टी में इंट्रोड्यूस हुए, अरफात भाई ने हमारा काम देखा। उस वक्त बांद्रा का इलेक्शन चल रहा था, आपको अगर याद होगा तो बांद्रा का इलेक्शन जो था उस वक्त बहुत घमासान का इलेक्शन था, जिसके अंदर सामने शिवसेना पार्टी के एक आमदार की वाइफ खड़ी हुई थी, तृप्ति बालासावंत, जो बालासावंत की वाइफ थी और बालासावंत सिटिंग एमएलए हुआ करते थे, और दूसरी तरफ नारायण राणे खड़े थे। तो उनकी ऑपोजिट में हम लोगों ने जिस तरीके से काम किया, पार्टी को सपोर्ट किया और वहां के सारे लोगों ने हाजी अरफात साहब के बोलने पे वहां पे काम किया, तो उसको देखते हुए अरफात साहब ने हम लोगों को पार्टी में पोस्ट दी और पार्टी में हमें दाखिल किया। और रह गई बात पार्टी के अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो महाराष्ट्र शिव वाहतुक सेना जो है ये एक वाहतुक से रिलेटेड पार्टी है, जिसके अंदर हमें टैक्सी की मेंबरशिप बनानी होती है, ट्रक्स की मेंबरशिप बनानी होती है, रिक्शा की, टैक्सी की और ये सारी गाड़ियों की मेंबरशिप बनानी होती है। तो इसमें जो मेंबरशिप बनता है, ये मेंबरशिप का एक पैसा है जो हमें मेंबरशिप फॉर्म लेने पड़ते हैं परचेस करके। तो ये वो मेंबरशिप का पैसा है जो हमने मेंबरशिप का पैसा भर के मेंबरशिप के फॉर्म लिए और उसके बाद में बाय चेक हमने ये पेमेंट किया, क्योंकि ये व्हाइट पेमेंट है। हम पार्टी के नाम से बाय चेक देते हैं जिसका पार्टी टैक्स पे करती है, और उसको पेमेंट करने के बाद में हम ये मेंबर्स बनाते हैं और वो मेंबर्स जब बनते हैं तो वो पैसा हमें रिवर्ट हो जाता है मेंबरशिप के जरिए। आपका कहना है कि कोई रिश्वत का पैसा नहीं था? नहीं, ये कोई रिश्वत का पैसा नहीं है। ये सोशल मीडिया तो कुछ भी बोलती है, और जिस किसी ने भी सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैलाया है, पार्टी उसके लिए बेहतरीन काम करेगी, बेहतरीन से बेहतरीन एक्शन लेगी। पार्टी जो भी उसके लिए कार्रवाई बनती है, पार्टी उसके लिए वो कार्रवाई करेगी। आपका नाम पूनावाला है? जी, मेरा नाम इमरान पूनावाला है। बताया जाता है कि आपने भी कल शिवसेना से, वाहतुक सेना से राजीनामा दिया है, इसमें क्या हकीकत है? मुझे भी ऐसा कल ही पता चला कि ऐसी अफवाह कोई मीडिया के लोग फैला रहे हैं। हालांकि जहाँ तक कि राजीनामा का सवाल है, तो ना तो हाजी साहब ने ना तो मैंने कोई किसी किस्म का पार्टी से कोई नाता नहीं तोड़े और ना ही हम लोगों ने राजीनामा दिए। और जहाँ तक कि सवाल है जो भी वो पार्टी का, तो हम लोग पार्टी से जुड़े रहेंगे और पार्टी से जुड़कर हम लोग काम करेंगे। और आप लोगों का नाम देने की वजह क्या हो सकती है? अब ये तो जिसने नाम दिया है, आप ये उसी से पूछेंगे तो वो बेहतर बता सकेगा कि उसने क्या पब्लिसिटी के लिए हमारा नाम दिया है, या अपना चैनल का टीआरपी बढ़ाने के लिए दिया है, या किस लिए दिया है, ये तो वही बेहतर बता सकेगा। बहरहाल जिस किसी ने भी ये झूठी खबर फैलाई है, पार्टी उसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाएगी, और जो कोई भी उसके लिए एक्शन हो सकता है वो पार्टी उसके लिए एक्शन लेगी। और रह गई बात महाराष्ट्र शिव वाहतुक सेना की, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र शिव वाहतुक सेना के अंदर
जो कोई मेंबर बनता है, चाहे वो टैक्सी का मेंबर हो, चाहे रिक्शा ड्राइवर हो या कोई ट्रक मेंबर हो, जो कोई भी मेंबर बनता है तो सिर्फ वो एक मेंबरशिप में ही नहीं जुड़ता, बल्कि पार्टी उसके लिए इतना तक ख्याल रखती है कि जैसे हमारे हाजी अरफात साहब ने बताया कि जब कभी भी अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और अगर वो पार्टी का हमारे मेंबर है तो उसकी जो भी नॉमिनी है उसकी नॉमिनी को 1 लाख रुपया पार्टी की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। ये किसी भी एसोसिएशन में या किसी भी पार्टी में नहीं होता, जो कि हमारी पार्टी में जुड़ने के बाद में ये उसको बेनिफिट मिलता है। तो लोगों को हमारे अच्छे काम को पहले देखना चाहिए, ना कि हमारे बारे में यहाँ वहाँ अफवाह फैलाने से कोई काम होने वाला है। और हाजी अरफात साहब जो काम कर रहे हैं उस काम को देखें, उनके साथ लोग जुड़ें। ये हमारी लोगों से अपील है कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के काम करें। शरीफ देशमुख साहब, आपसे पूछना था, कल से जो सोशल मीडिया के अंदर एक वाहतुक सेना के कोई पदाधिकारी ने कहा कि कुछ लोगों ने राजीनामा दिया है, तो उसमें पूरी हकीकत क्या है? असल में ऐसा कोई हमारे पदाधिकारी ने राजीनामा नहीं दिया है कि मैं पार्टी का कोषाध्यक्ष होने के नाते राजीनामा जैसा माननीय हमारे अध्यक्ष हाजी अरफात शेख के पास जाता है उसी तरीके से मेरे इसमें वही जिस तरह से कि माननीय हाजी अरफात शेख इनके पास राजीनामा चला जाता है, उसी तरीके से पार्टी का यानी इस हमारे विंग का कोषाध्यक्ष होने के नाते उसकी कॉपी मेरे पास भी आते रहती है। तो किसी वजह से किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर डालकर कि 3-4 आदमियों को कुछ नाम दिया है, उसने डाला है कि भाई इन्होंने राजीनामा दिए, इन्होंने पैसे दिए, और इस बात में कुछ दम नहीं है। असल में कैसा है कि जो अंगूर नहीं मिले तो खट्टे है। वो जो माननीय हमारे हाजी अरफात शेख साहब जो है इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इतने लोग उनको ये दे रहे हैं कि साथ में लेके चल रहे हैं कि हमारी अभी महाराष्ट्र शिव वाहतुक सेना मुंबई, पूना, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, सोलापुर, कोल्हापुर, यानी हम अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी माननीय अध्यक्ष हाजी अरफात शेख साहब जो है ये अभी उस तरफ चलना चालू कर दे। तो कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आता होगा कि भाई ये काम करने का तरीका, और कैसा है पॉलिटिशियन है तो उसके ऊपर तो सारे ब्लेम लगते ही हैं। इतना बड़ा इल्जाम लगाने की और क्या वजह हो सकती है? इतना बड़ा इल्जाम लगाने की वजह ये है, एक ही वजह है कि वो जो कुछ काम कर रहे थे कि जो हमारे महाराष्ट्र शिव वाहतुक सेना के जो काम है वो छोड़कर कुछ अलग काम करना चाह रहे थे वो। लेकिन हमारे पार्टी हमारे महाराष्ट्र शिव वाहतुक सेना के माननीय अध्यक्ष साहब ने उनको कहा था कि जो हमारी चीजें वाहतुक के रिलेटेड है वो काम किया जाए, इधर उधर नहीं देखा जाए, जिसका काम है वो देखेगा। तो उसके ऊपर से थोड़ी सी अनबन और ये, तो उसके बाद में उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने एक शौकस नोटिस भेज दिए, काम स्थगित करने के लिए बोल दिए कि तू इस चीज का काम नहीं कर और स्टॉप हो जा करके। तो बस एक गुस्सा होता है आदमी के अंदर, वो गुस्सा ऊपर क्या है। और कोई वजह हो सकती है? और कोई वजह नहीं, वजह कोई नहीं, क्योंकि वो पैसे की वजह अगर ये ऐसा अगर कुछ है तो ये गलत चीज है। हम अगर मेंबर बनाते हैं तो उसके लिए हम सर्विस दे रहे हैं ना। जिस तरह से आदमी का ड्राइवर का एक्सीडेंटली डेथ होता है तो 1 लाख रुपए का चेक वाहतुक सेना की तरफ से माननीय अध्यक्ष हमारे दे रहे हैं उनको, ऐसा नहीं कि पैसे लेके जेब में रख रहे हैं। और सारा रिपोर्ट सारी चीजें ये व्हाइट में है। पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, यदि पार्टी के प्रोटोकॉल के ऊपर कोई कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी अमल नहीं करता तो उसके ऊपर पार्टी क्या एक्शन लेती है? जिस तरह से पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी की जिस कानून के हिसाब में अगर काम नहीं करता है तो उसको एक नोटिस दी जाती है, उसको समझाया जाता है कि इस तरह से हमारी पार्टी का कानून है, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। किसी भी पॉलिटिक्स है, एक दूसरे के ऊपर आरोप चलते हैं कि तुम बगैर अपने अध्यक्ष, जैसा विंग है, इस विंग के अध्यक्ष माननीय हाजी अरफात शेख है और पार्टी के अध्यक्ष पक्ष प्रमुख कौन है, उद्धव साहब ठाकरे। जब तक के उनको या उनके सचिव को या किसी को बगैर पूछे हम काम नहीं कर सकते। अगर उधर से इजाजत है तो हम काम कर सकते हैं। एक प्रोटोकॉल है, पार्टी का प्रोटोकॉल है। किस तरीके का प्रोटोकॉल है? किस तरह से प्रोटोकॉल, अगर तुम देखा जाएगा, जिस अभी हम इस विंग के अंदर है, महाराष्ट्र शिव वाहतुक सेना के अंदर है, तो हमारे विंग के अंदर प्रोटोकॉल हमारा है अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष हाजी अरफात शेख साहब। तो हमको अगर कुछ करना है, काम करना है, कुछ दूसरा कहीं काम करना है, अलग काम करना है, वाहतुक से
छोड़कर अगर अलग रिलेटेड काम करना है तो उनको पूछना पड़ेगा कि भाई ये हमको काम करना है, तो वो भी उसको मना करेंगे कि भाई ये काम तुझे नहीं करना है। जैसा समझो चित्रपट सेना है, चित्रपट का कुछ काम है तो वो माननीय अध्यक्ष साहब उसके पास भेजेंगे कि उसके पास जाके वो काम करा के ले ले, तुमको उसके अंदर हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, तुम वाहतुक का है, तुम वाहतुक के रिलेटेड काम करो। तो इसमें भी, इस मसले में भी कुछ प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था। हाँ, इस मसले में भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। जैसा कि इन्होंने बीच में ओवैसी को लेटर लिखा था, उसके बाद में उनको बुलाया गया था शिवसेना ऑफिस के अंदर। माननीय हमारे देसाई साहब है, अनिल देसाई साहब ने बुला के इनको समझा दिया था कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तुमने किसको पूछ के किए थे, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सारी अगर चीजें होगी तो कैसा उसके अंदर एक टकराव और भेदभाव और सारी चीजें आ जाएगी, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए करके उन्होंने मना भी किया था। बाकी ऐसे दूसरे बहुत सारे मसले थे बीच में, और कोई मीरा रोड का मसला था, लड़का लड़की का मसला था, वहां पर भी इन्होंने कुछ किए थे। वहां से भी उधर से फोन कर गया था पार्टी ऑफिस से कि भाई हमारे साहब के पीए है, उन्होंने कहा था कि भाई ये नहीं करना, तो उन्होंने बोला भाई दिस इज माई पर्सनल मैटर्स, तो मैं इस पर्सनल मैटर को मैं हैंडल करूंगा। तो ऐसा नहीं होता। आज तुम पार्टी के पदाधिकारी हो, आज तुमको एज अ पर्सन पार्टी के पदाधिकारी देखा जाता है, तुमको अलग से देखा नहीं जाता है। आज शिवसेना का ब्लेम लगेगा, अगर मैं कुछ करता हूं तो मुझे नहीं देखा जाएगा, मेरे अध्यक्ष को और शिवसेना को देखा जाएगा कि भाई ये क्या कर रहा है करके, ये ऐसा है। तो इसी वजह से कुछ नाराजगी रोका गया उनको, इसकी नाराजगी होगी, उनको नोटिस दी गई, स्थगति नोटिस दी गई कि भाई आप काम करना बंद कर दो, आप इधर उधर काम करते हो, इसलिए आप काम करना बंद कर दो, इसके बाद में हम सोचेंगे तुम्हारे को क्या काम देना है। तो ये उसी का गुस्सा है, और ये गुस्सा मुझे तो लगता है ऐसा गुस्सा नहीं आना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष का अगर ये है तो रुक जाना चाहिए, और वो सारी चीजें लिखना और सोशल मीडिया पे डालना ये अच्छी बात नहीं है। तो पार्टी ऐसे लोगों को वापस लेगी? पार्टी से वो तो माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी साहब का जो भी ये है वो देखेंगे। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी पार्टी वर्कर हूँ, एक शिव सैनिक भी हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो करेंगे, वो सारी चीजें उनके हाथ में फैसले होते हैं।